चलिए तो बेटा आज अपन शुरू करते हैं क्लास 10th का चैप्टर सेकंड, जिसका नाम है पॉलिनोमियल। और पॉलिनोमियल चैप्टर समझने के लिए हमें काफ़ी सारे पॉइंट्स समझने होंगे, जिनमें हम वन बाय वन देखते हैं कि पॉलिनोमियल चैप्टर समझने के लिए हमें मालूम होना चाहिए कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। ओके, तो वेरिएबल्स का मतलब होता है कि वो नंबर्स जिनकी वैल्यू वेरी कर रही हो, जैसे कि x, y, z एंड सो ऑन। x, y, z की वैल्यू कभी फिक्स नहीं होती है, जो कंटिन्यू वेरी कर रही होती है, यानी बदल रही होती है। ठीक है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? वेरिएबल्स कहा जाता है। इनके बाद हम कहते हैं कांस्टेंट। जो कांस्टेंट नंबर्स होते हैं, यानी कि 1, 2, 3 एंड सो ऑन, जिनकी वैल्यू फिक्स होती है, इन्हें हम कांस्टेंट नंबर्स कहते हैं। ओके, वहीं हम बात करें इन दोनों नंबर्स को जब आपस में मिलाया जाता है, तो उन नंबर्स को मिलाने से बनता है हमारा एक टर्म। एक टर्म बनती है अगर टर्म सिंगल हो। अगर एक सिंगल टर्म होती है तो हम उसे कहते हैं मोनोमियल। क्या कहते हैं इसको? मोनोमियल कहते हैं। मोनोमियल का मतलब होता है सिंगल टर्म, यानी कि जैसे मैं कहूं x या 2x स्क्वायर या फिर x, y, z, ये मोनोमियल्स कहलाते हैं। ओके, वही बात करते हैं बायनोमियल्स में। क्या हो जाएगा? बायनोमियल। बायनोमियल में टर्म की संख्या 2 हो जाती है, यानी 2 टर्म। जैसे x था तो यहाँ प्लस और माइनस का साइन आ जाए। टर्म सेपरेट कब होती है? जब वहां प्लस और माइनस का सिंबल आता है। इनटू हो या डिवाइड हो तो वो सिंगल टर्म होती है। जैसे यहाँ इनटू हो रहा है, इन तीनों के बीच में ये सिंगल टर्म है, यानी x के अपॉन में मैं 3 लिख दूं तो ये भी एक सिंगल टर्म है। ठीक है, लेकिन जब बीच में प्लस या माइनस का साइन आ जाए तो ये टर्म कितनी हो जाती हैं? 2 टर्म्स हो जाती हैं। उसी तरीके से जैसे मैंने x स्क्वायर प्लस 15, ये भी आपका, या फिर आप कह सकते हैं दोनों नंबर आपके वेरिएबल्स हो सकते हैं, x प्लस y, ये भी आपका क्या हो रहा है? बायनोमियल्स। ओके, बात करते हैं नेक्स्ट। अगर टर्म बढ़ जाती है, 3 टर्म्स हो जाती हैं, तो इसको कहा जाता है ट्राइनोमियल्स। ठीक है, ट्राइनोमियल्स मतलब जिसमें 3 टर्म, जैसे कि x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये एक 3 टर्म है यहाँ पर, तो ये ट्राइनोमियल। यहाँ पर साइन प्लस का भी आ सकता है और माइनस का भी आ सकता है। जैसे आपका है कि x प्लस वाई माइनस 6, ये एक ट्राइनोमियल है। तो ये बायनोमियल, ट्राइनोमियल, जब टर्म की संख्या बढ़ती चली जाती है तो इनके लिए एक कॉमन नाम यूज किया जाता है। जैसे कि एक उदाहरण दिया जाए, जैसे कि कोई पर्टिकुलर आपका एक दोस्त है, राम है, श्याम है, मोहन है। राम, श्याम, मोहन, इन तीनों के लिए एक कॉमन वर्ड यूज किया जाता है कि ये हमारा फ्रेंड है। उसी तरीके से ये भी राम, मोहन जैसे ही हैं, इन सभी का अलग अलग नाम ना लिया जाए, इनके लिए एक कॉमन नाम यूज किया जाता है। वो कॉमन नाम क्या है? पॉलिनोमियल्स। पॉली का मतलब क्या होता है? मैनी। पॉली मीन्स होता है मैनी। मैनी टर्म्स, जब बहुत सारी टर्म्स जब आपस में मिलती हैं तो उसे हम कहते हैं पॉलिनोमियल्स। ओके, ये भी एक पॉलिनोमियल है, ये भी एक पॉलिनोमियल है, ये भी एक पॉलिनोमियल है, लेकिन इनके लिए एक कॉमन नाम यूज किया हमने। ठीक है, इनके सेपरेट नाम भी हैं, जैसे राम, मोहन और श्याम, इनके अलग अलग नाम सेपरेट हैं, बट ये आपस में दोस्त हैं, फ्रेंड हैं हमारे। तो पर्टिकुलर एक राम अकेला भी हमारा फ्रेंड है, उसी तरीके से ये भी पर्टिकुलर एक पॉलिनोमियल है, बट इनके स्पेशल नाम भी हैं। ठीक है, इसी तरीके से हम इनमें समझते हैं कि ये तो पॉलिनोमियल्स हो गए। आप पॉलिनोमियल का मतलब समझ में आया आपको। अब आपको समझना है कि आखिर जो आपके पॉलिनोमियल्स होते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल्स क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या होता है, ये चीज समझने के लिए पहले आपको समझना होगा कि डिग्री क्या होती है। हमने 9th क्लास में डिग्री के बारे में पढ़ा था
कि डिग्री क्या होती है। डिग्री होती है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल की जो सबसे बड़ी पावर होती है, वेरिएबल की जो सबसे बड़ी पावर होती है उसे ही हम डिग्री कहते हैं। जैसे मैं यहां पर कुछ उदाहरण देता हूं आपको। जैसे मैंने कहा x² प्लस 5x प्लस 6, ये जो मैंने नंबर लिखा है यहां पर, तो यहां पर सबसे बड़ी x की डिग्री कितनी दिख रही है, पावर कितनी दिख रही है मुझे 2, तो यहां मेरी डिग्री कितनी हो जाएगी 2। ओके, अब मैं यहां पर कहता हूं कि x प्लस y प्लस z, यहां डिग्री क्या होगी, यानी कि वेरिएबल मेरे तीनों हैं, यहाँ वेरिएबल 1 है तो यहाँ पर डिग्री क्या हो जाएगी 1। ओके, अब मैंने एक नंबर दिया x की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4। अब बताइए मुझे डिग्री कितनी है। मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं यहाँ पर और डिग्री बताते हैं 4, बट हमें डिग्री किसकी देखनी होती है, वेरिएबल की, ना कि कांस्टेंट की। हमें वेरिएबल क्या होते हैं, x y z, हमें इनकी पावर बतानी है। जो इनकी सबसे बड़ी पावर होती है, यानी वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर को ही हम क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं। और यहाँ पर क्या है, हमारा कांस्टेंट नंबर है, इसलिए यहाँ पर हमारी डिग्री क्या हो जाएगी 3। चलिए, तो डिग्री समझ में आया। इसके बाद अपन बात करते हैं कोफिशिएंट की। कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, कोफिशिएंट्स मतलब गुणांक, यानी कि आपका जैसे x² का मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, 3 से, तो हम क्या कहेंगे यहां पर, 3 इज द कोफिशिएंट ऑफ x²। क्या बोलेंगे हम इसके लिए, 3 इज कोफिशिएंट ऑफ x²। गॉट इट माय पॉइंट। तो यहां पर जिसका कोफिशिएंट पूछा जाता है उसे छोड़कर जो भी नंबर या वेरिएबल वहां पर बच जाते हैं वो सभी हमारे क्या कहलाते हैं, कोफिशिएंट्स कहलाते हैं। इसके बाद हमें देखना है कि आगे लीनियर पॉलिनोमियल क्या होते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। जब किसी भी पॉलिनोमियल की, यानी कि यहां पर एक मैंने पॉलिनोमियल लिखा है, इसकी डिग्री 1 है। जब किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है, ऐसे पॉलिनोमियल को हम कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। ऐसे पॉलिनोमियल को हम कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। जब किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है, ऐसे पॉलिनोमियल को हम कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और जब डिग्री 3 होती है, इसको कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इतनी चीज आप नोट डाउन करिए, वीडियो को पॉज करिए और इसे पूरे को नोट करिए। चलिए बेटा, तो इसी में अपन देखते हैं कि जियोमेट्रिक मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल का क्या मतलब होता है। यानी कि कोई भी आपका पॉलिनोमियल है वो किसकी टर्म में है। जैसे कि हम ग्राफ देखते हैं तो ग्राफ में 2 एक्सिस होती है, एक एक्स एक्सिस होती है और एक वाई एक्सिस होती है। ठीक है, तो उसी तरीके से जब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, यानी जिसकी टर्म में अगर पॉलिनोमियल दिया है, जैसे कि मान लेते हैं हमने कहा कि y इज इक्वल्स टू पी ऑफ एक्स। पी ऑफ एक्स, इसका मतलब क्या होता है, पी ऑफ एक्स का मतलब होता है पॉलिनोमियल ऑफ एक्स। पॉलिनोमियल ऑफ एक्स, इसका मतलब होता है पॉलिनोमियल ऑफ एक्स। मतलब जो आपका पॉलिनोमियल होगा वो एक्स की टर्म में होगा। समझ रहे हैं आप। इसी प्रकार आपसे कहा जाए कि x इज इक्वल्स टू पॉलिनोमियल ऑफ y, इसका मतलब है कि आपका जो पॉलिनोमियल होगा वो y की टर्म में होगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात को। तो अभी अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी आपसे कहा जाता है कि भाई आपको सिर्फ और सिर्फ पॉलिनोमियल ऑफ एक्स स्टडी करना है। बाय के बारे में एनसीईआरटी अभी नहीं सिखाता आपको सिर्फ पॉलिनोमियल ऑफ एक्स की बात करनी है। यानी कि कोई भी ग्राफ,
जब आप ड्रॉ करते हैं तो उसके नंबर ऑफ जीरोस जितने होते हैं उतनी ही जगह उस ग्राफ को एक्स एक्सिस को काटना पड़ता है। जैसे कि मैं बात करूं कि अगर एक लीनियर इक्वेशन अगर होती है या एक लीनियर पॉलिनोमियल की बात करूं मैं, एक लीनियर पॉलिनोमियल जो होता है वो हमेशा कैसा ग्राफ बनाता है, वो हमेशा लीनियर ग्राफ बनाता है, यानी एक लाइन बनाएगा सीधी, वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है। वहीं बात करें अपन क्वाड्रेटिक की, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है वो कैसा ग्राफ बनाता है, वो बनाता है पैराबोला। पैराबोला, अब आप सोचोगे ये पैराबोला क्या होता है, तो एक्चुअल में पैराबोला जो होता है, जैसा कि आप यहां सिंबल देख पा रहे हो कि कोई यू शेप बन रहा होता है, उसे पैराबोला बोलते हैं। यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो जीरोस होंगे, यानी कि ये एक्स एक्सिस को दो जगह पर कट कर रहा होगा, तो जहां पर दो जगह पर कट कर रहा होगा उसे वहां क्या बन रहा होता है, पैराबोला। ठीक है, तो ये चीज इस बार 2026 का जो पेपर हुआ था उसमें भी पूछा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सा ग्राफ बनाता है, तो वो पैराबोला बनाता है। व्हाट इज माय पॉइंट। इसी बेसिक पर आप देखिए कि एक्सरसाइज जो 2.1 है उसमें आपसे बेसिक से क्वेश्चन पूछा और आपसे पूछा है कि नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे इसमें, तो आपको चेक करना है क्योंकि ये सभी p ऑफ x हैं, ये सभी क्या हैं, पॉलिनोमियल ऑफ x ही हैं। तो पॉलिनोमियल x से मतलब यहां पर आप देखिए कि नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। तो इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ जीरोस देखने के लिए हमें देखना है कि ये लाइन x एक्सिस को कितनी जगह कट कर रही है, तो ये x एक्सिस पर कट कर ही नहीं रही है, इसका मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे, 0। अब यहां देखा जाए ये लाइन यहां कट करी पर ये बाय एक्सिस है, x एक्सिस पर यहां कट किया, यानी कि यहां पर नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 1। नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, 1। भाई देखें यहां पर x एक्सिस पर एक जगह यहां काटा, दूसरी जगह यहां काटा, तीसरी जगह यहां काटा, तो नंबर ऑफ जीरोस यहां कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे आपके 3। यहां की बात करें तो x एक्सिस पर यहां पर कितनी जगह पर काट रहे हैं, 2 जगह, तो यहां पर 2 जगह पर काटने की वजह से यहां पर जीरोस कितने हो जाएंगे, 2 जीरोस हो जाएंगे। वही बात करें यहां पर 1 2 3 4 जगह पर काटने पर यहां पर नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए आपके, 4। वही यहां चेक करें तो 1, ये 2 और ये 3, तो यहां पर नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए आपके, 3। गॉट माय पॉइंट। तो फर्स्ट एक्सरसाइज जो है उसमें सिर्फ एक ही ग्राफिकल क्वेश्चन आपसे पूछा है कि जो p ऑफ x दिया है, यानी पॉलिनोमियल ऑफ x में नंबर ऑफ जीरोस जो हैं वो कितने होते हैं। तो ये आपका ग्राफिकल और ये एक्सरसाइज यहीं पर फिनिश होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 के लिए। ओके।